हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो है हम इससे पहले वाले पिछले वीडियो में आपको 34 क्वेश्चन जो है बता चुके थे एलएमआरसी का। अब नेक्स्ट जो है हम बताने जा रहे हैं 35 से 35वें क्वेश्चन से। आप देख लीजिए, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन को देखते हैं। 35वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बियरिंग वहन करती है दोनों त्रिज्यीय रेडियल एवं अक्षीय एक्सियल तथा जिसमें इन दोनों भारों का अनुपात इकाई से ज़्यादा हो। तो इसमें दोस्तों जो है पूछ रहा है कौन सी ऐसी बियरिंग है जो रेडियल और एक्सियल दोनों लोड को वहन करती है। तो इसमें टेपर रोलर बियरिंग जो है वहन करती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही है 35वें में। 36वें क्वेश्चन पे आते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन पैदा की जाती है। तो यह दोस्तों इसमें दूसरा ऑप्शन सही है 36वें में, हवा के द्रवीकरण से पैदा की जाती है। 37वें क्वेश्चन में आते हैं, बीमा की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर कहलाता है। तो इसमें दोस्तों पूछ रहा है हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसमें दोस्तों हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। 37 में चौथा ऑप्शन सही है। 37 में चौथा ऑप्शन सही है। 38वें क्वेश्चन पे आते हैं, माइल्ड स्टील की एक प्लेट की 24 mm व्यास के ड्रिल द्वारा ड्रिल की जानी है। ड्रिल की अनुशंसित गति 30 मीटर प्रति मिनट हो तो आरपीएम क्या होगा। तो आरपीएम का जो है हम इसमें जो है सूत्र लगा करके, हम फार्मूला लगा करके और इसका जो है हम मान निकाल लेंगे, ठीक है। जिसमें इसका आंसर आएगा 398, ठीक है। आते हैं 39वें क्वेश्चन पे, एसिटिलीन की मात्रा से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलाने पर ज्वाला बनती है। तो इसमें दोस्तों चौथा ऑप्शन सही है 39वें में, ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला अगर हम मिलाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला प्राप्त होती है हमको। 40वें क्वेश्चन पे आते हैं, राट आयरन प्राप्त करने के लिए पिग आयरन को हम कहाँ पे गलाते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में दोस्तों हमने कुछ भट्ठियों के बारे में बताया था। तो देखिए, इसमें राट आयरन प्राप्त करने के लिए पिग आयरन को हम पुडलिंग फर्नेस में फिर से पिघलाते हैं या गलाया जाता है। 41वें क्वेश्चन पे आते हैं, कास्ट आयरन की ड्रिलिंग के लिए कौन सा शीतलक उपयोगी किया जाना चाहिए। तो 41वें क्वेश्चन में दोस्तों स्पीडित वायु, कास्ट आयरन में जो है शुष्क वायु का हम प्रयोग करते हैं ड्रिलिंग करने के लिए, ठीक है। 42वें क्वेश्चन पे आते हैं, सोल्डरिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सोल्डर सामान्यतः अनुपात मिश्रण होता है। तो सोल्डरिंग का जो मिश्रण होता है वह टिन तथा लेड का मिश्रण होता है, ठीक है दोस्तों। 42वें में तीसरा ऑप्शन सही है। 43वें में आते हैं, एक 20 mm व्यास के कार्यखंड को लेथ पर 350 आरपीएम पर काटना है, तब कार्यखंड की गति होनी चाहिए। तो इसमें दोस्तों 83वें में पहला ऑप्शन सही है, 22 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। 44वें पे आते हैं, ट्विस्ट ड्रिल होती है। तो ट्विस्ट ड्रिल जो होती है दोस्तों वह एक एंड कटिंग टूल होती है, ठीक है। अब आते हैं 45वें क्वेश्चन पे, ऑक्सी एसिटिलीन गैस बिल्डिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो यह फ्यूजन बिल्डिंग की एक क्या है, प्रक्रिया है। 46वें क्वेश्चन पे आते हैं, रोप ड्राइव के लिए पुल्ली के ग्रुप का कोण सामान्यतः होता है। तो रोप ड्राइव के लिए पुल्ली के ग्रुप का कोण सामान्यतः 45 डिग्री होता है। 46 में दूसरा ऑप्शन सही है। 47वें क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो तनन बल द्वारा उसे तारों में खींचने की योग्यता बनाता है कहलाता है। तो उसे हम दोस्तों तन्यता कहते हैं, जिसे डक्टिलिटी कहा जाता है। 48वें क्वेश्चन पे आते हैं, वी ब्लॉक कार्यखंड में
किसी बेलनाकार की गोलाई की जांच के लिए उपयोगी होता है। 48 में तीसरा ऑप्शन सही है। बी ब्लॉक का यूज हम जैसे कोई गोल राड हो उसको हम क्लैंप करके उसका केंद्र बिंदु या काटने के लिए या किसी भी प्रकार का उस पर कोई प्रक्रिया करनी हो तो हम कर सकते हैं इसमें क्लैंप करके। ठीक दोस्तों, 49वां क्वेश्चन देखिए। भारतीय मानक के अनुसार टॉलरेंस के ग्रेड हैं। तो भारतीय मानक के अनुसार टॉलरेंस के जो ग्रेड होते हैं वो 18 ग्रेड में होता है। ठीक है। 50वां क्वेश्चन देखिए। सभी प्रकार के स्टील के लिए निम्न क्रांतिक क्रिटिकल बिंदु है। तो स्टील का जो क्रिटिकल बिंदु है वह 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। 51वां क्वेश्चन देखिए। गैस बिल्डिंग में उपयोगी ऑक्सीएसिटिलीन गैस से उत्पन्न ज्वाला का उच्चतम तापमान होता है। तो ऑक्सीएसिटिलीन गैस का उत्पन्न ज्वाला का उच्चतम तापमान 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 52वें क्वेश्चन पे आते हैं। लेथ के केंद्रकों पर दिया गया टेपर संक्वाकारिता कहलाती है। तो ये जो हम टेपर देते हैं लेथ में वह मोर्स टेपर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। 53वां क्वेश्चन देखिए। लेथ केंद्रकों के बीच का कोण होता है। तो लेथ के केंद्रकों के बीच का कोण 60 डिग्री होता है। 54वां क्वेश्चन देखिए। 25 mm के केसल नट में स्लॉट होते हैं। तो 25 mm के केसल नट में जो स्लॉटों की संख्या होती है वो 6 होती है। 55वां क्वेश्चन देखिए। कठोर स्टील को नरम बनाने के लिए उष्मोपचार प्रक्रिया है। तो कठोर स्टील को जो हम नरम बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे मृदुकरण टेम्परिंग बोलते हैं। ठीक है। 55 में तीसरा ऑप्शन सही है। 56वें क्वेश्चन को देखिए। किसी कार्यखंड के व्यास को कम करना हो जब दी गई सतह बहुत संकरी हो तब यह प्रचालन कहलाता है। तो इसे हम दोस्तों ग्रूविंग बोलते हैं। जब संकरी सतह होती है तो वहाँ पे हम ग्रूविंग करते हैं। 57वां क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीएसिटिलीन बिल्डिंग में कौन सी ज्वाला उपयोगी नहीं है। तो ऑक्सीएसिटिलीन बिल्डिंग में जो ज्वाला उपयोगी नहीं होती है वो नाइट्रोजन ज्वाला होती है। ठीक है दोस्तों। 58वां क्वेश्चन देखिए। प्रायः सोल्डर का गलनांक होता है। तो प्रायः सोल्डर का गलनांक जो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है। इसमें अगर हार्ड सोल्डर पूछता तो 450 डिग्री से ऊपर हो जाता है। ठीक है दोस्तों। 59वां क्वेश्चन देखिए। लेथ पर डबल स्टार्टर स्क्रू थ्रेड काटने के लिए जिनका पिच 1.0 mm है कर्तन औजार का फीड रेट होना चाहिए। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है 2.0 mm प्रति रिवोल्यूशन। ठीक है। 60वां क्वेश्चन देखिए। पूर्ण तापानुशीलन एनीलिंग का प्राथमिक उद्देश्य है। तो एनीलिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों यह तन्यता तथा मशीनिंग योग्यता को बढ़ाना जो है एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। 61वां क्वेश्चन देखिए। दाब युक्त वायु की जरूरी मात्रा वायु कक्ष से कोपोला फर्नेस में द्वार से होती हुई प्रविष्ट होती है। ये द्वार को क्या कहते हैं। तो इसे यूरेस्टोटी कहा जाता है। 65वां क्वेश्चन देखिए। पाइपों को अलग करने की वह सुविधा जोड़ जिसे जोड़ने वाले कपलर नट को खोलने से प्राप्त होती है कहलाता है। तो इसे हम यूनियन जोड़ बोलते हैं। पाइपों को अलग करने की वह सुविधा जिससे जोड़ने वाले कपलर नट को खोलने से प्राप्त होती है कहलाता है। तो उसे हम यूनियन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आते हैं 63वें क्वेश्चन पे। पार्टिंग ऑफ टूल के कर्तन किनारे की मोटाई होती है। तो पार्टिंग ऑफ टूल के कर्तन किनारे की मोटाई 3 से 12 mm होती है। 64वें क्वेश्चन पे आते हैं। स्टील की नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया के दौरान नमूने को हम उच्च और निम्न क्रांतिक तापमान के बीच फर्नेस में ठंडा करके गर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों। 65वां क्वेश्चन देखिए। ड्रिल प्रचालन में सामान्यतः फीड के लिए उपयोगी इकाई है। तो जो ड्रिल
प्रचालन में सामान्यतः फीट के लिए उपयोगी इकाई होती है। OMM अपॉन रिवोल्यूशन बोलते हैं उसको। 66वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी विधि सोल्डरिंग की नहीं है? तो इसमें जो है वेल्ड सोल्डरिंग जो है सोल्डरिंग की विधि नहीं है। 67वां क्वेश्चन देखिए, IC इंजन सिलेंडर के बोर छिद्र के परिष्करण का उत्तम तरीका है। तो इसमें जो है जो सिलेंडर का जो बोर होता है उसको हम परिष्करण करते हैं किसी गोल छिद्र को परिष्करण करने के लिए हम होनिंग का प्रयोग करते हैं, होनिंग क्रिया का। इसमें हानिंग लिखा है लेकिन उसे होनिंग बोला जाता है। 67वें क्वेश्चन में चौथा ऑप्शन सही है। 68वां क्वेश्चन देखिए, एसीटिलीन सिलेंडर में सामान्यतः किस मात्रा में गैस होती है? तो एसीटिलीन में जो है हम गैस जो सामान्य दाब पे भरा जाता है वह होता है 1.5 MPa दाब पर 10 mmQ गैस जो है भरी जाती है। 68 में पहला ऑप्शन सही है। 69 में देखिए, कठोरीकरण प्रक्रिया के दौरान हाइपोयूटेक्टाइड स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान के ऊपर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तथा फिर ठंडा किया जाता है। तो इसे प्रक्रिया को हम उचित माध्यम में अचानक ठंडा करके जो है 69वें में पहला सही है। ठीक है। 70वां क्वेश्चन देखिए, दो शाफ्टों को जोड़ने वाली यूनिवर्सल कपलिंग उपयोग में लाई जाती है। तो 70वें में जिनके अक्ष एक छोटे कोण पर एक दूसरे को काटते हों वहाँ पर हम यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग करते हैं। 71वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बियरिंग एंटी फ्रिक्शन बियरिंग नहीं है? तो इसमें दोस्तों जनरल बियरिंग ऐसी बियरिंग है जो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग नहीं है। ठीक है। 72वां क्वेश्चन देख लीजिए, शाफ्ट के 100 mm व्यास के लिए फ्लैट कपलिंग में बोल्टों की संख्या होती है। तो इसमें दोस्तों फ्लैंज कपलिंग में 100 mm व्यास का अगर शाफ्ट है तो उसमें बोल्टों की संख्या 4 रहती है। 73वां देखिए, लो कार्बन स्टील की फोर्जिंग बनाने के लिए अत्यंत उचित तापक्रम होता है। तो लो कार्बन स्टील के फोर्जिंग बनाने के लिए अत्यंत उचित तापक्रम जो होता है वो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 73 में पहला सही है। 74 में आते हैं, पिट फर्नेस का नाम है। तो पिट फर्नेस का जो नाम होता है उसे क्रूसिबल फर्नेस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, क्रूसिबल फर्नेस में हम बनाते क्या हैं? तो क्रूसिबल फर्नेस में हम कास्ट स्टील बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। 75वां क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों टॉलरेंस निकालने के लिए दिया गया है। तो टॉलरेंस हम जो है अगर निकालने आ रहा है आपको तो निकाल सकते हैं, बहुत कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है ना। इसमें देख लीजिए 75वें में इसका जो आंसर होगा वो 0.06 mm इसका आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।